जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। जब भी ये वीडियो आप सबके सामने पहुँचे, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश भगवान जी आपको देना चाहते हैं। और बहुत प्यार से पॉजिटिव होकर आप ये संदेश सुना कीजिए, क्योंकि ये संदेश आपकी बहुत मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने में। ठीक है, जितना पॉजिटिव होकर आप इसे पूरा देखते हो, सुनते हो, तभी आप अच्छे से समझ सकते हो कि भगवान जी जो आपको संदेश दे रहे हैं वो आप तक पहुंचना क्यों जरूरी था। ठीक है, ये 2-2 पोर्टल की जो एनर्जी है बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। हर पोर्टल अपने साथ एक पावरफुल एनर्जी को लेकर आता है। तो जो ये 2-2 पोर्टल है, इस पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक बैलेंस की ऊर्जा में आना है। ठीक है, जहाँ कहीं भी बैलेंस की जरूरत है वहां पे बैलेंस लेके आइए अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में। ठीक है, वो आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो ये 2-2 पोर्टल है, ये आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देना चाहता है वो है सेल्फ लव की। सबसे पहले आप अपने सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि कितना आप सेल्फ लव के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। दूसरा है अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो यदि आप छोड़ रहे हो, कभी आप अच्छे से कर रहे हो, कभी आप छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से करना है। और तीसरा है कनेक्ट विद द नेचर। ठीक है, अपना रिश्ता नेचर के साथ और भी मजबूत आपको बनाना है इस 2-2 पोर्टल की जो एनर्जी है। और बसंत ऋतु का भी आगमन हो चुका है। ठीक है, तो सेल्फ लव, इनर वर्क, कनेक्ट विद नेचर और बसंत ऋतु आपको क्या संदेश देना चाहती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बाहर निकलो और देखो कैसे बसंत ऋतु प्रकृति का श्रृंगार कर रही है। खाली पेड़ों को फिर से हरे पत्तों से भर रही है। नए नए फूलों से धरती सज रही है। पतझड़ में जो पेड़ खाली हो गए थे, ठीक है, आसपास बहुत सारी हरियाली नहीं रही थी पतझड़ की वजह से, अब धीरे धीरे करके आप सभी देखोगे कि वो जो सूखे पड़े पेड़ थे उनमें धीरे धीरे करके नए अंकुर आएंगे और वो पेड़ फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है, तो ये जो टाइम है ये हीलिंग का टाइम है। क्योंकि जब पेड़ों पर नए पत्ते आ रहे होते हैं तो उसका मतलब है कि हमारे जीवन में भी कोई परेशानियां जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी, तो धीरे धीरे करके वो अब भर रही हैं और आप एक नई ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर रहे हो। अपने अंदर संतोष की शक्ति को जागृत करने का यह समय है। अपने चारों ओर के नजारों को देखो और महसूस करें कि कैसे पतझड़ के बाद अब ऋतु बसंत एक बहार लेके आई है। मतलब कि यदि आप बहुत ध्यान से देखो तो आप अपनी बार बार जो आप अपनी पास्ट की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर भगवान बार बार रोक रहे हैं कि पास्ट की पेनफुल मेमोरी के साथ आपको कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आप उन पलों के साथ कनेक्ट करें जो आप में हिम्मत भरते हो, जो आपको उत्साह से भरते हो। तब आप अपनी इस जर्नी में और भी अच्छे से आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि ये टाइम है अपनी क्रिएटिविटी पर काम करने का। ठीक है, आपको आपने जो कुछ भी सीखा है उस पे काम कीजिए, उस पे और ज्यादा अच्छे से काम कीजिए। और एक संतोष की जो शक्ति है ना, उसको अपने अंदर जागृत करने का ये समय है कि यदि आप में धैर्य है और आप संतुष्ट हो, तो आप देखोगे कि हमारे आसपास चाहे कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन वो परिस्थितियां आपको हिलाएंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस का पहले ही मैसेज दे दिया है भगवान जी ने कि एक बैलेंस आपको लेके आना है अपने जीवन में। जहां भी आपको लग रहा है कि चीजें बैलेंस नहीं है, उनको बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परमात्मा तो कदम कदम पर गाइड कर ही रहे हैं। ठीक है,
तैयार करो स्वयं को, ठंडी हवा अब गर्म में परिवर्तित हो रही है। अपनी कलात्मक शक्ति पर काम करो जो आपको पूरा दिन उत्साह से भरपूर रखे। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे करो। अब जो समय है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जो सर्द हवाएं थी वो अब गर्म हवाओं में बदलने वाली हैं, क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है। तो अब जो सुबह का टाइम होगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि ठंड की वजह से आप सुबह अपनी मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पा रहे थे, तो अब आपको मॉर्निंग में बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। यदि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो अपनी माइंड, बॉडी और सोल पे, आप अच्छे से काम कर सकते हो। और यही आपको करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है। यदि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हो तो आप बाहर निकले, थोड़ा खुली हवा में आप घूमें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप कुछ भी ऐसा करो जो आपको एनर्जी से भरपूर करता हो, क्योंकि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे करो जो आपको पूरा दिन तरोताजा रखे। और वो कैसे हो सकता है? जब आप उठते ही नेचर के साथ कनेक्ट करते हो और अपने इनर वर्क पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जो इनर वर्क चल रहा है उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये 2-2 पोर्टल आपके लिए और क्या लेके आ रहा है, मैं कार्ड से भी देख रही हूँ। आपके अंदर जो अवेयरनेस आई है बहुत सारी चीजों को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि जो भी अवेयरनेस आप में आई है ना, जो भी अवेयरनेस आपने अभी हाल फिलहाल में महसूस की है, ठीक है, या आप उस पे काम कर रहे हो, अब आपने बहुत सजग होकर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी चीजें घटित हुई हैं आपके जीवन में, ठीक है, उसकी वजह से आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है, लेकिन आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो। देख रहे हो लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रकृति का जो मैसेज आ गया था बसंत ऋतु का, कि कैसे आपने अपने ऊपर का, अपने अंदर संतोष की शक्ति को जागृत करने का यह समय है, ठीक है। अपनी उस संतोष की उस शक्ति को जगाइए, ठीक है। संतुष्ट रहना सीखिए, ठीक है ना। और आपका जो धैर्य है ना, आपका जो धैर्य है वही आपको बहुत अच्छे फल देगा आगे चल के भी। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि मैंने बहुत धैर्य रख लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसे चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती है ना, पूर्ण चंद्रमा तक हर दिन चांद की आकृति बदलती है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी हर दिन एक नई घटना घटित होती है, एक नया चीज हमें सीखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसीलिए भी होती हैं कि हम कितने धैर्यवान हैं, हम हमारे अंदर कितना धैर्य है। उस धैर्य को डगमगाने ना दीजिए, ठीक है। आपने अभी एक पौधा लगाया और आप अभी 2-3 महीनों में ही आप ये उम्मीद लगा के बैठ गए कि अभी उसमें फल आने लग जाए, अभी उसमें फूल आने लग जाए, तो वो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर भगवान जी बहुत प्यारा संदेश दे रहे हैं कि आपके धैर्य का फल आपको बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन अपने उस धैर्य को बनाए रखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने अवेयर हो उसके लिए, ठीक है। और जो अवेयरनेस आपके अंदर आई है ना, भगवान जी बोल रहे हैं कि उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब, ठीक है। यही वो सही टाइम है जब आप और भी अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनर वर्क का मैसेज भी पहले ही मिल चुका है, ठीक है ना। जो चैनल मैसेज मैंने आपको सुनाया है उसमें कि अपने इनर वर्क पर आपने डेली काम करना है, ठीक है ना। बाहर की स्थिति और अंदर की स्थिति, इन दोनों में एक सही बैलेंस आपको बनाना है।
क्योंकि बहुत सारे पास्ट लाइफ के ऐसे कर्मा हैं जो आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है ना। इस बात को स्वीकार करो पहले तो कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके पीछे आप ही की कहानी है, आप ही से जुड़ी हुई वो बातें हैं, इसीलिए आपके साथ ये सब कुछ घटनाएं घटित हो रही है। सबसे पहले तो हम इसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने क्या इतना बुरा किया होगा किसी के साथ जो मेरी इतनी बड़ी परीक्षा ली जा रही है, जो मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ रही हैं मेरे सामने। तो इसको पहले स्वीकार कीजिए कि बहुत सारे जो पास्ट लाइफ के आपके कर्मा है ना वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये रिलीज होते जाते हैं ना हमारे पास्ट लाइफ के जो कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, हमें पेन देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इन कर्माओं को रिलीज करने लग जाते हैं, और ये रिलीज कैसे होते हैं, जितना ज्यादा हम भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, स्वयं को नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि नेचर हमारी सबसे ज्यादा हीलिंग करती है, नेचर, ठीक है। यदि आप नेचर में थोड़ी देर भी बिताते हो ना तो बहुत सारी हीलिंग आपकी हो जाती है। जब हम ये काम करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे पास्ट लाइफ के जो ऐसे हैवी कर्मा होते हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं, और आप उस शांति को फिर फील कर पाते हो। और यही टाइम अभी आप लोगों का चल रहा है। भगवान जी चाहते हैं कि आप उस शांति को फील करो, ठीक है। आपको उसके साथ कनेक्ट करना है, फील भी करना है और कनेक्ट भी करना है अपने आप को उस पीस के साथ, ठीक है। क्योंकि इस बात के लिए आप अवेयर हो, अवेयर आप हो, वो अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी है। बस अब उसे प्रैक्टिकल रूप दीजिए, ये भगवान जी आपसे चाहते हैं। यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे फील हो रहा है, जो मैं फील कर पा रही हूँ, वो यही है कि रास्ता भी मिल गया है और आप चल भी रहे हो, लेकिन बीच बीच में जो रुकावटें आती है ना उससे आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, ठीक है। जो बीच बीच में परेशानियां आ रही हैं, बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं, आपको रुकना पड़ता है कुछ पल के लिए, तो वो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जो अवेयरनेस आपके अंदर आई है ना, आप थोड़ा सा उसका उपयोग करो अपने जीवन में, उसे यूज करो कि क्यों आपको जगाया गया है, ठीक है। अब जो आप जागे हो ना, तो अब थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के देखो कि कितना कुछ था ऐसा जो कि आपने अपनी मेहनत से, ठीक है, अपने ऊपर जो आप अपना इनर वर्क कर रहे हो ना, उससे आप उसको हील कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, और बिल्कुल सही पथ पे आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये जो आप बीच बीच में रुक जाते हो ना और पीछे मुड़ के देखने लग जाते हो, तो फिर उस बर्डन वाली एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करने लग जाते हो, ठीक है। और पास्ट की ऐसी मेमोरी जो बहुत पेनफुल थी, जो कि अच्छी नहीं है, ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं, उनको याद करने लग जाते हो, फिर रोने लग जाते हो। वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है, अब आगे बढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि भगवान तो आपको आगे लेके जा रहे हैं। तो अब आगे चलिए, क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी है ना उसको ही तो भगवान जलाते हैं, उसी पे तो भगवान जी काम करते हैं। और मैंने ये मैसेज अपनी पहली वीडियो में भी दिया है, पीछे की किसी वीडियो में, ठीक है, कि आपके अंदर जो अग्नि भक्ति से प्रज्वलित हो जाती है, आपके नाम जाप से, उससे क्या होता है, सबसे पहले हमारे विकर्म विनाश होते हैं, फिर हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी होती है वो कट होने लगती है। तो भगवान जी आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार का बर्डन लो, ठीक है। वो उस बर्डन को खत्म करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं जितना आप लाइट रहोगे, जितना आप इस पीस वाली एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे, उतना ही ज्यादा आप अपने अंदर उस हीलिंग ऊर्जा को आने दोगे, क्योंकि परमात्मा तो हीलिंग ऊर्जा आपको भेज रहे हैं, लेकिन उसे आप कितना रिसीव कर पा रहे हो ना, ये आपको देखना है। अपने हार्ट चक्र की हीलिंग पर बहुत ध्यान दीजिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो बहुत प्यार से अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए, ठीक है, और बहुत प्यार से
अपने हार्ट पे हाथ रख के आप बोल सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक है, और मैं बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर रही हूँ। आप ये शब्द अपने हार्ट पे हाथ रख के बोल सकते हो, ठीक है। तब भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की जो एनर्जी है वो आप फील कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते और ना, तो इतना कर काम तो ज़रूर करो। जब यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि तैयार करो स्वयं को, ठीक है, तो ये टू टू पोर्टल की जो एनर्जी है वो आपको तैयार कर रही है आगे आने वाले टाइम के लिए, ठीक है ना। तो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, अपना सेल्फ लव और ज्यादा ज्यादा बढ़ाइए, इनर वर्क करते रहिए और नेचर के साथ कनेक्ट करते रहिए स्वयं को। और फिर देखिए कि कैसे ये वसंत ऋतु आपके जीवन में सच में एक बहार आप फील करोगे, उस बहार को जो बसंत ऋतु लेकर आ रही है। वो तो पूरी प्रकृति पर उसको बिखेर रही है, ठीक है, लेकिन आप कितना उसके साथ कनेक्ट करते हो ये आपको देखना है कि आप कितना नेचर के साथ घुल मिल रहे हो, कितना उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों को आप कितना वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। बड़ी चीजों को छोड़ दीजिए, आप छोटी छोटी चीजों को देखिए अपने आसपास, कितने सुंदर सुंदर नजारे जो प्रकृति हमें दिखाती है, ठीक है। और जब हम उसे देखते हैं तो वो कितनी हमारी हीलिंग करती है, ये चीज अब आप लोगों ने बहुत ध्यान रखनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस आपको अपने मन में नहीं रखना है, अपने दिल पर नहीं रखना है, ठीक है। उसको जला दीजिए, आप लिखिए और जला दीजिए। जो भी चीज आपको स्ट्रेस दे रही है, जो भी बात आपको स्ट्रेस में लेके जा रही है, आप उसे लिखिए और जला दीजिए। जल्दी वो एनर्जी फिर आप रिलीज कर देते हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेस वाली एनर्जी से खुद को बाहर रखना है, ओवरबर्डन वाली एनर्जी से भी बाहर रखिए खुद को। सॉरी। इन छोटी-छोटी बातों पर यदि आप ध्यान दोगे ना, तो आप देखोगे कि कैसे भगवान हमारी मदद कर रहे हैं हमको आगे बढ़ाने में के लिए। यहाँ पर किसी-किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आप 7 दिन तक, ठीक है, 1 वीक तक कंटिन्यू किसी एक पॉजिटिव अफर्मेशन को लीजिए, उसके साथ काम कीजिए और पूरे ट्रस्ट के साथ ऐसा देखें कि वो हो गया है आपके जीवन में। और फिर देखें कि कैसे धीरे-धीरे करके वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करती है और कितना अच्छा आपको फ़ील करवाती है, ठीक है? आप कोई भी पॉजिटिव अफ़र्मेशन अपने लिए ले सकते हो, ठीक है? अगर आपको पीस की ज़रूरत है तो आप लिखिए आई एम पीसफुल सोल, ठीक है? आप उसे लिख सकते हो। और अगर आपका ऐसे मन उदास हो जाता है, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हुआ पड़ा है, तो आप उसी उसी के हिसाब से अफ़र्मेशन लिखिए, ठीक है? और ये किसी-किसी के लिए मैसेज है कि 7 दिन करके देखो और 7 दिन के बाद फिर आप अपने अंदर वो चेंज देखो और पूरे विश्वास के साथ लिखनी है, ऐसे लिखनी है कि जैसे वो हो गया है आपके जीवन में। फिर देखो आप कितना अच्छा बदलाव अपने जीवन में महसूस करोगे। और जो बहुत कुछ रिलीज़ हो रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है? जो कि नेगेटिव है, उसे रिलीज़ होने दीजिए। उसके लिए आप बाधा ना उत्पन्न करें, उसे रिलीज़ होने दीजिए, उसे जाने दीजिए। बस आप अपने को तैयार करो और बाहर निकलो, देखो कैसे वसंत ऋतु मतलब आप आपका भी स्वागत कर रही है, ठीक है? जिस तरह से ये खाली पेट भर रहे हैं ना, ठीक वैसे ही आपके अंदर का वो खालीपन भी परमात्मा भर रहे हैं।
तो ये ज्यादा से ज्यादा आप अपने सेल्फ लव पे काम कीजिए, ठीक है, और अपना इनर वर्क करते रहिए और नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार परमात्मा इन 3 शब्दों पर ही लेके जा रहे हैं। तो मैं ये फिर से इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अपने सेल्फ लव पर बहुत अच्छे से काम करो, ठीक है, और अपने इनर वर्क पर भी, या जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो उसे आप कंटिन्यू कीजिए और नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए। तो ये मैसेज जो मुझे चैनल हुआ था ये मैंने आप सबको तक पहुंचा दिया। अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, वो कुछ भी बेकार नहीं जाता, वो आपके अच्छे कर्मों में ही जुड़ रहा है। तो बहुत ही प्यार से अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो कीजिए, क्योंकि उसका कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा है। आप अगर लाइक कर रहे हो तो वो भी आपको अच्छा फल देगा, सब्सक्राइब कर रहे हो वो भी, और जो आप कमेंट करते हो वो भी, क्योंकि आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ ही खुद को कनेक्ट कर रहे हो। आप एक बार सब्सक्राइब कर रहे हो फिर अनसब्सक्राइब कर रहे हो, तो ये मत करो, ये करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप आराम से सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। और मैं सभी से, मेरे सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत ध्यान से इन साधारण शब्दों के पीछे के उस रहस्य को समझने का प्रयास कीजिए जो भगवान जी आपको समझाना चाहते हैं। और अब अच्छे से अपने ऊपर काम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और जो अवेयरनेस आपको मिल गई है, ठीक है, उसके लिए आप बहुत अब सजग होकर बहुत आगे चलकर काम कर रहे हो, वो कंटिन्यू कीजिए, ये जरूरी है, ठीक है जी। तो यही था आपके लिए संदेश। जय मां आदिशक्ति। थैंक यू सो मच।